नाज़रीन आदाब, मैं हूं असलम परवेज़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान का कौमी हदफ है आलमी सुपर पावर बनना, सदर जमहूरिया का खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में कॉलेज असातिज़ा का तकर्रुर किया मनसूख। और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मेरिट पर मबनी पीजी कोर्सेज में दाखिले जारी। और अब खबरों की तफसील। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हिंदुस्तान का कौमी हदफ आलमी सुपर पावर बनना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल, खलाई साइंस, मसनूई ज़हानत और बहुत से दूसरे शोबों में एक तवील सफ़र तय किया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करते हुए हिंदुस्तान की मुस्तक़बिल साजी और कौमी तश्कील में तालीम का यकीनन एक अहम किरदार होगा। कटक में रेंशो यूनिवर्सिटी की 13वीं सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने तलबा से मुतालबा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में मुल्क सबसे पहले, मिट्टी सबसे पहले के अहद को याद रखें, मुआशरे के तईं अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें और अपनी ज़िंदगी मुल्क व कौम की खिदमात के लिए वक्फ करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियंस की सरकारी कॉलेजेस में की गई तकर्रुरी को मनसूख कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये भर्ती न सिर्फ आइन के आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है, बल्कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लाजमी असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। जनवरी 2021 में पंजाब हुकूमत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 981 असामियों पर भर्ती का आगाज़ किया, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद सितंबर-अक्टूबर 2021 में ये अमल रोक दिया गया। बाद अज़ां नई पॉलिसी के तहत सिर्फ एक MCQ पर मबनी तहरीरी इम्तहान रखा गया, जबकि UGC के मुकर्रर करदा उसूल जैसे तालीमी रिकॉर्ड, तहकीकी कारकर्दगी और इंटरव्यू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बग़ैर इंटरव्यू और मेरिट के सिर्फ एक टेस्ट की बुनियाद पर असातिज़ा की भर्ती करना गैर मुनसिफाना, गलत और कानून के ख़िलाफ़ है। अदालत ने हाई कोर्ट के उस फैसले को भी गलत करार दिया जिसमें भर्ती के अमल को दुरुस्त माना गया था। दुबई में 5 से 14 जुलाई तक मुनक़िद हुए 57वीं बैनुल अक़वामी केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 में भारत की 4 रुकनी तलबा टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स हासिल किए। गोल्ड मेडल जीतने वालों में महाराष्ट्र के दिवेश पंकज भैया और हैदराबाद के संदीप कोची शामिल हैं, जबकि भुवनेश्वर के दिबादत्त प्रियदर्शी और नई दिल्ली के उज्ज्वल केसरी ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इस साल मुकाबले में 90 ममालिक के 354 तलबा शरीक हुए और भारत ने मजमूई दर्जाबंदी में 6ठी पोजीशन हासिल की। भारतीय टीम का इंतखाब और तरबियत मुंबई के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत किया, जो मुख्तलिफ आलमी ओलंपियाड्स के लिए तलबा की तैयारी और इंतखाब का मरकज़ी इदारा है। केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए तलबा को नेशनल ओलंपियाड इम्तहानात के ज़रिए मुंतखब किया गया था। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने 2025-26 के लिए मेरिट पर मबनी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में स्पॉट दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये मौका उन तलबा के लिए है जो पहले दाखिला न ले सके या अब नए कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऑनलाइन दाखिले का पोर्टल 22 जुलाई 2025 को खुलेगा और 27 जुलाई 2025 को बंद होगा। दस्तावेज़ात की जांच 29 जुलाई को हैदराबाद, लखनऊ या बडगाम कैंपस में कराई जा सकेगी। ज़बान, कानून और साइंस के कोर्सेज में मुंतखब उम्मीदवारों की फ़हरिस्त 31 जुलाई को जारी की जाएगी, जबकि सोशल साइंस, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म के कोर्सेज की फ़हरिस्त 1 अगस्त को जारी की जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए मुतल्लिक़ा वेबसाइट मुलाहिज़ा किया जा सकता है। मरकज़ी वज़ारत तालीम ने मुल्क की आला तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक असर-ए-नौ तरतीब देने के लिए एक 6 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी है।
کمیٹی کی سربراہی پروفیسر انیل سہسرا بدھے کر رہے ہیں، جو نیشنل ایجوکیشنل ٹیکنالوجی فورم کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ اس کمیٹی میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ماہرین، وائس چانسلرز اور پالیسی ساز بھی شامل ہیں۔ کمیٹی کا بنیادی مقصد AIU کی ساخت، کام کرنے کے طریقہ کار اور ذمہ داریوں کا جائزہ لینا ہے تاکہ اسے نئی تعلیمی پالیسی کے اہداف کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ یہ اقدام اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مرکزی حکومت مستقبل قریب میں ہائیر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا کے قیام کی تیاری کر رہی ہے، جو ملک میں اعلیٰ تعلیم کا نیا نگراں ادارہ ہوگا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان کا قومی ہدف ہے عالمی سپر پاور بننا، صدر جمہوریہ کا خطاب۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں کالج اساتذہ کا تقرر کیا منسوخ، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں میرٹ پر مبنی PG کورسز میں داخلے جاری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔